आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। तो आज जो है हम प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको लेकर के आए हैं। ये 2 पार्ट में होगा। अगर आपने दोनों पार्ट देख लिया तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको प्रधानमंत्री से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये 100% गारंटी है। तो समय को बर्बाद न करते हुए आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ये लिखा हुआ है। तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं और चारों में से जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्टिकल 75। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है कि संसदीय तंत्र में वह प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है, यानी किसका नेता होता है? उच्च सदन में बहुमत दल का, निम्न सदन में बहुमत दल का, उच्च सदन में अल्पमत का या निम्न सदन में अल्पमत का। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि निम्न सदन में बहुमत दल का। निम्न सदन मतलब लोकसभा, किसका? लोकसभा का। ठीक है, इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। इस तीसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि वह व्यक्ति भी 6 माह के लिए प्रधानमंत्री हो सकता है तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है? यानी कि 6 माह तक उसको जो सो अपनी बहुमतता को सिद्ध नहीं करना होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था, किस जजमेंट में कहा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1997 में एक केस था, उसमें यह सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है लेकिन उसको 6 महीना के भीतर जो है सो अपनी बहुमत को उसको सिद्ध करना होगा लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है, तो लोकसभा में सिद्ध करना जरूरी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कब फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना अनिवार्य नहीं है? यानी कि बनने से पहले जो है तो वो मतलब सिद्ध करना लोकसभा में बहुमत कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1980, 1981, 1982 या 1983। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1980। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1980 में यह फैसला सुनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 5वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, यानी कितनी होती है? तो कहता है 4 ऑप्शन, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये अभी जस्ट हमने पहले भी क्वेश्चन किया कि ये निम्न जो सदन होता है उसके बहुमत दल के नेता यानी कि लोकसभा के नेता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ही देखा है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या नौकरशाही के पास? तो इसका जो सही आंसर है वो कहता है कि संसदीय प्रणाली में जो है सो प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिका होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस या स्विट्जरलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन में सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली शुरू हुई थी। देखिए यहाँ क्वेश्चन है 9वां नंबर कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति पहले जो है ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है सो ये नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, यानी कि जो भी देश का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अभी कौन प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री मोदी। तो यही अभी वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी या वीपी सिंह? तो कहता है कि दोनों सदन मतलब ना तो वो लोकसभा का और ना ही वो राज्यसभा का। तो इसमें कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पीवी नरसिम्हा राव। जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो ये ना तो लोकसभा के सदस्य थे और ना ही राज्यसभा के। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय कौन विधानसभा का सदस्य था? देखिए या तो वो लोकसभा का होता है या राज्यसभा का, लेकिन यहाँ पे कहा गया कौन विधानसभा का सदस्य था। इसका 4 ऑप्शन है, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह,
एच.डी. देवेगौड़ा या आई.के. गुजराल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी यानी कि एच.डी. देवेगौड़ा। वो उस समय कर्नाटका विधानसभा से थे। ठीक है। आज का अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री, गुजारीलाल नंदा, मोरारजी देसाई या इंदिरा गांधी। तो देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा लाल बहादुर शास्त्री में, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री तो बने थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के तुरंत बाद एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे जिनका नाम था गुजारीलाल नंदा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, वह प्रधानमंत्री जो एक दिन भी संसद नहीं गए थे, यानी प्रधानमंत्री तो थे लेकिन संसद नहीं गए। लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई या इंदिरा गांधी। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री भी गए, मोरारजी देसाई भी गए, इंदिरा गांधी भी गई, लेकिन कौन नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी या कौन है अभी तक? तो कहता है कि स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी, ज्योतिबा फुले या इंदिरा गांधी। तो देखिए स्मृति ईरानी भी प्रधानमंत्री नहीं बनी, सोनिया गांधी भी नहीं, ज्योतिबा फुले भी नहीं, और एकमात्र व्यक्ति बनी है वो है इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। किस राजनीतिक शास्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री राज्य के जहाज के मल्लाह, यानी जहाज का जो मल्लाह होता है उसकी संज्ञा इन्हें दी गई है प्रधानमंत्री को? ये कौन थे? जेनिंग्स, मुनरो, रैमजे म्योर या ग्रिप्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी रैमजे म्योर। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, किस राजनीतिक शास्त्री ने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है? इसका ऑप्शन है जेनिंग्स, मुनरो, रैमजे म्योर या ग्रिप्स। तो कहता है कि इनमें से कौन है? एक बात ध्यान रखिएगा, ये चारों में से एक भी आंसर सही नहीं है। ठीक है। तो एक पांचवा आंसर कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो था वो था सर विलियम, क्या था? सर विलियम हार्टकोट। क्या है? हार्टकोट। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? आर्टिकल 73 यानी अनुच्छेद 73, 74, 75 या 76। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74। इसी अनुच्छेद के तहत जो है ये कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। अगला प्रश्न, ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि वो वैसे प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री थे उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 6, 7 या 5 या 8। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6। कुल मिला के 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं अभी तक जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री थे। जैसे मोरारजी देसाई थे, चौधरी चरण सिंह, वीपी पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा और नरेंद्र मोदी। ठीक है। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय कौन है? देखिए प्रधानमंत्री बने लेकिन सबसे कम उम्र में, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजीव गांधी। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 20वां प्रश्न आज का, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए राजीव गांधी कांग्रेस के थे, लाल बहादुर शास्त्री भी उसी पार्टी से संबंधित थे, चौधरी चरण सिंह और एक मोरारजी देसाई। तो इसका जो सही आंसर है वो कहता प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो ये आपातकाल के जस्ट बाद हुआ था। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, आज का 21वां प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या एच.डी. देवेगौड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि वीपी सिंह। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था। ठीक है। आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु
भारत के बाहर हुई थी। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, वीपी सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, एच डी देवेगौड़ा। देखिए ये तो अभी भी हैं, लेकिन कहता है कि यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा लाल बहादुर शास्त्री, ये भारत से बाहर ये तस्कंद समझौते में गए थे और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है, क्यों हुई थी, अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग कुछ कहते हैं कि जहर दे दिया गया, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं। तो ये इसका सही आंसर है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था, यानी किस प्रधानमंत्री के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वीपी सिंह के, या लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, या नेहरू। नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। आज का अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, चौधरी चरण सिंह, या इंदिरा गांधी। तो इसका जो है नीचे के जो तीनों हैं, मनमोहन सिंह, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी, सबका जन्म आज़ादी से पहले हुआ, आज़ादी से पहले। लेकिन एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, इनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हुआ। आज का 25वां प्रश्न, भारत में एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? 4 बार, 2 बार, 5 बार, या कितनी बार भी? वो कहता है कि भारत में कोई बाध्यता नहीं है, वो जब तक वो जीत रहा है, उसकी पार्टी जीत रही है, तो वो कितना बार भी बन सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या लाल बहादुर शास्त्री? इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा, लगभग 16 वर्ष तक रहे। ठीक है, 2023 तक कितने व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुके होंगे नहीं हैं? ठीक है, तो ये कहता 13, 14, 15 या 12। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 व्यक्ति अलग अलग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हालांकि यह 17वीं लोकसभा भी चल रही है, लेकिन कहता है कि कुल 15 लोग जो हैं सो 15 व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुके हैं भारत के। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का 28वां प्रश्न है और कहता है कि प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका जो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वो कहता है कि क्या इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, या फिर लाल बहादुर शास्त्री? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोरारजी देसाई थे पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने त्यागपत्र दिया था प्रधानमंत्री के पद से। ठीक है, आज का 29वां प्रश्न, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, या फिर संसद के प्रति? तो देखिए इसमें प्रधानमंत्री मत समझिएगा या राष्ट्रपति मत समझिएगा, जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आज के आखिरी प्रश्न की ओर और कहता है कि संसदीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला प्रथम मंत्री कौन था? ठीक है, यानी वो संघीय जो मंत्रिपरिषद था उसमें थे, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, मंत्री थे लेकिन त्यागपत्र दिया। तो यहाँ ऑप्शन है आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार पटेल, जेबी कृपलानी, या चौधरी चरण सिंह? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनके बारे में कहावत भी है, क्या लोग बोलते हैं कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और याद रखिएगा कि ये हमारा आज का पार्ट 1 था। पार्ट 2 आपको तुरंत अगले दिन आपको मिलेगा, उसको भी ज़रूर देखिए। इसमें 30 क्वेश्चंस थे, बाकी लगभग 20 क्वेश्चंस का कलेक्शन उसमें आपको मिलेगा। और इतना क्वेश्चन अगर आप देख करके जाइएगा तो मैं गारंटी करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा प्रधानमंत्री से संबंधित, जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाए किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ठीक है, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, या इसी का सेकंड टॉपिक या पार्ट 2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।